हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं मूवी क्वाइट प्लेस के बारे में। इनमें जो एक्टर्स हैं उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। हम देखते हैं कि मूवी की स्टोरी है 2020 की, जहां अर्थ पर एलियन का अटैक हुआ होता है। उसमें बहुत ही कम फैमिली बच पाती है। उसमें से एक फैमिली की स्टोरी हमें दिखाई गई है। मूवी स्टार्ट होती है 89 डे से, जब हम देखते हैं अबॉट फैमिली सुनसान शहर में खाने का सामान लेने आए होते हैं। सबसे छोटा होता है ब्यू, उसका भाई मार्कस और डीव डॉटर यानी रेगन, और मेन होता है ली और उसकी वाइफ एवलिन। हम देखते हैं कि छोटा बच्चा होता है वो स्पेस शटल टॉय लेता है, लेकिन इससे आवाज़ हो सकती है, इसीलिए ली यानी उसके पिता वो टॉय साइड में रख देते हैं। लेकिन जो रेगन होती है वो टॉय उसे बीयू को फिर से दे देती है। वो फैमिली घर जाने के लिए निकलती है। हम देखते हैं कि रास्ते में जब वो ब्रिज के पास होते हैं तब ब्यू वो टॉय स्टार्ट कर देता है और उससे आवाज़ आने लगती है कि फादर उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। और हम देखते हैं कि जंगल में से एलियन क्रिएचर भी उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन ली उसकी तरफ पहुंचे इससे पहले ही वो एलियन क्रिएचर उस छोटे से लड़के को मार देता है। स्टोरी अब चेंज होती है 1-1.5 साल बाद। हम देखते हैं कि वो फैमिली एक फार्म हाउस में रहने लगते हैं, लेकिन रेगन जो होती है वो अभी भी गिल्ट में होती है कि उसकी वजह से उसका भाई मर गया। ली ने अपने घर में एक रूम बनाई होती है जिससे वो रेडियो कांटेक्ट करता है, और हम देखते हैं कि एलियन के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, जहाँ लिखा होता है कि कंफर्म वहाँ पर 3 एलियन है, वो ब्लाइंड है और वो साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मूवी में ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं दिखाई गई है, सिर्फ इतना ही बताया गया है कि वो एलियन होते हैं, वो छोटी से छोटी आवाज़ को भी सुन सकते हैं और उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देखते हैं कि उस फैमिली ने अपने घर के बाहर 2 तरह की लाइट्स लगाए होते हैं, रेड और नॉर्मल। रेड लाइट इसलिए क्योंकि घर से बाहर जब अगर कोई हो तो उसे पता चल सके कि एलियन वहाँ आ चुके हैं। उन्होंने अपने आने जाने वाले रास्तों पर बालू डाल चुकी होती है ताकि पैरों की आवाज़ ना हो सके। देखते हैं कि इवलिन होती है वो प्रेग्नेंट होती है। फैमिली ने 2 अंडरग्राउंड रूम तैयार किए होते हैं, एक वो जहाँ से एलियन पर नज़र रख सके और दूसरा जहाँ वो रहते थे। देखते हैं कि ली रेगन की ईयर मशीन तैयार करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कभी भी ठीक नहीं होती। इससे जो रेगन होती है वो गुस्सा होती है। देखते हैं ली रात को एक जगह जाकर मशाल जलाता है, और वो जब देखता है सामने तो आसपास के लोग भी मशाल जलाकर दिखाते हैं। इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहे हैं कि वो भी अपनी लाइफ शांति से जी रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली मार्कस को लेकर मछली पकड़ने जा रहा होता है, लेकिन रेगन को भी उसके साथ जाना होता है, लेकिन ली उसे मना कर देता है। इसीलिए गुस्से से वो अपने घर में चली जाती है। रेगन को लगने लगा होता है कि उसके फादर उससे प्यार नहीं करते हैं, इसीलिए वो सामान लेती है और जहाँ उसका छोटा भाई ब्यू मारा होता है वहाँ जाती है, क्योंकि वो अभी भी गिल्ट में होती है कि उसकी वजह से वो मर गया है। लेकिन ली मार्कस को मछली पकड़ने ले जाता है झरने पर, लेकिन मार्कस डर रहा होता है कि मछली पकड़ते वक्त अगर आवाज़ हो गई तो ली उसे बताता है कि झरने की आवाज़ में एलियन को समझ नहीं आएगा कि कौन बोल रहा है। देखते हैं कि ली और मार्कस बातें करने लगते हैं। मार्कस बताता है कि रेगन के साथ आपको बोलना चाहिए, उसे लगता है कि आप उससे प्यार नहीं करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवलिन घर पर अकेली होती है। वो जब अंडरग्राउंड रूम से ऊपर जा रही होती है, सीढ़ियों के ऊपर उसकी एक बैग फंस जाती है एक कील में, और वहाँ से वो कील निकल आता है, लेकिन इवलिन का इस पर ध्यान नहीं होता है और वो ऊपर चली जाती है। में हम देखते हैं कि रेगन वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसका भाई मर चुका होता है। वो वही टॉय वहाँ छोड़ती है, और हम देखते हैं कि अगले सीन में मार्कस और उसके डैड ली घर को वापस आ रहे होते हैं। उन्हें रास्ते में एक घर दिखता है जहाँ एलियन ने अटैक किया होता है। मार्कस और ली आगे चलकर जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ रहने वाली लेडी को एलियन ने मार चुका होता है। उसका जो पति होता है वो उसे दफना रहा होता है। तभी ली उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन जो बूढ़ा आदमी होता है वो जोर से चिल्लाने लगता है, और हम देखते हैं कि ली दौड़कर पास ही जाकर छुप जाता है, और एलियन वहाँ आकर उस बूढ़े आदमी को मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवलिन का डिलीवरी का टाइम आ जाता है।
और वो अंडरग्राउंड रूम में जा रही होती है, लेकिन उसका पैर जो कील होती है उसके ऊपर पड़ता है और उसके हाथ में एक फ़ोटो फ्रेम होती है, वो गिर जाती है, उससे आवाज़ होती है। हम देखते हैं कि किसी तरह वो अपना पैर कील से निकाल लेती है और बाहर की लाइट चेंज कर देती है। हम देखते हैं कि वो उस रूम में एक अलार्म क्लॉक सेट कर देती है। तभी वहाँ एलियन नीचे आ जाता है, वो क्लॉक की तरफ अट्रैक्ट होता है, इससे वो यानी इवलिन ऊपर भाग जाती है। ली और मार्कस भी घर के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि लाइट रेड होती है, इसका मतलब कोई खतरा है। ली अपने बेटे मार्कस को बताता है कि तुम्हें रॉकेट जलाना होगा ताकि एलियन वहाँ अट्रैक्ट हो सके। मार्कस दौड़ते हुए रॉकेट जलाने को जाता है, तो वही देखते हैं कि इवलिन किसी तरह ऊपर रूम में जाती है और बाथटब में छुप जाती है। देखते हैं कि उसे वहाँ बेबी होता है। तो दूसरी तरफ ली फटाकों की वजह से दौड़ते हुए गन लेकर उस रूम में चला जाता है। हम देखते हैं कि एलियन वहाँ से दौड़कर रॉकेट की तरफ भाग कर जाता है। देखते हैं कि ली बच्चे और इवलिन को लेकर दूसरा वाला रूम होता है जो अंडरग्राउंड, उसमें चला जाता है, लेकिन बच्चा रोने लगता है। इसके आवाज़ से एलियन फिर से अट्रैक्ट होता है, लेकिन ली बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगाकर डब्बे में छिपा देता है, इससे बच्चे की आवाज़ ना हो। तरफ हम देखते हैं कि फार्म में मार्कस और रेगन गुम हो जाती है। रेगन वापस आती है रॉकेट की वजह से। देखते हैं कि फार्म में मार्कस और रेगन एक दूसरे को मिल जाते हैं। वो टावर पे चढ़ते हैं जहाँ ली हमेशा आग जलाता है। रेगन मार्कस से कहती है कि हमें इधर ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, हमें नीचे जाना चाहिए। तो वही मार्कस कहता है कि डैड आते ही होंगे। तब ली भी मार्कस और रेगन को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि एलियन ने वहाँ का पाइप फोड़ दिया होता है, जिससे पानी नीचे जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि ली जो अंडरग्राउंड रूम होता है रेडियो कैमरे लगा, उधर जाकर देखता है कि रेगन और मार्कस कहाँ है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ टीन और छोटा बच्चा होता है वहाँ पानी भरा होता है और एलियन भी वहाँ पहुँच चुका होता है पानी के आवाज़ से। लेकिन हम देखते हैं कि मार्कस और रेगन गोडाउन में नीचे गिर जाते हैं, इससे आवाज़ होती है, इसीलिए एलियन उधर से भागकर उनके पास पहुंच जाता है और अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि रेगन की ईयर मशीन होती है, उससे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकलती है, इससे उस लड़की को और एलियन को दोनों को तकलीफ होती है, इसीलिए एलियन वहां से भाग जाता है। हम देखते हैं कि बच्चों के पास ली भी पहुंच जाता है। हम तभी देखते हैं कि एलियन उनके पीछे होता है, इसीलिए ली बताता है कि तुम गाड़ी में जाकर छुप जाओ। और हम देखते हैं कि जो शेड वहाँ होती है उसके ऊपर ही एलियन होता है। एलियन ली की आवाज़ सुन लेता है और उस पर अटैक करता है। और हम देखते हैं कि गाड़ी से बाहर आता है और वो चिल्लाता है। अब एलियन उनकी तरफ दौड़कर चला जाता है। ये सारी बातें इवलिन दूसरे रूम से देख रही होती है। हम देखते हैं कि बच्चों को बचाने के लिए ली जोर से चिल्लाता है। एलियन दौड़कर उसके पास जाता है और उसे मार देता है। बच्चे गाड़ी में होते हैं, वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं और घर के पास पहुंचते हैं, लेकिन गाड़ी की आवाज़ से भी एलियन उनके पीछे पीछे जाता है। हम देखते हैं कि जो बचे हुए लोग होते हैं इवलिन, रेगन और मार्कस, वो अंडरग्राउंड रूम में जाते हैं। कस छोटे बच्चे को लेकर एक मशीन के पीछे छुप जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस रूम में एलियन आ जाता है। देखते हैं कि जो रेगन होती है वो उस रूम में पहली बार आती है। वो उस बोर्ड पर पढ़ती है कि एलियन साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये ब्लाइंड होते हैं। वीकनेस पर जब उसकी नज़र जाती है तब उसे याद आता है कि मेरी मशीन की वजह से इन्हें भी तकलीफ़ होती है। वो अपनी मशीन स्टार्ट कर देती है। तब हम देखते हैं कि जो आवाज़ होती है उससे एलियन को भी दर्द होता है और वो नीचे गिर जाता है। कि रेगन की माँ उसकी तरफ देख रही होती है, तभी पीछे से अचानक एलियन उड़ जाता है और रेगन की माँ उस एलियन को गोली से मार देती है। एलियन तो मर जाता है, लेकिन हम आगे देखते हैं कि रेगन की माँ मॉनिटर पे देखती है कि बाहर और 2 एलियन होती है। वो रेगन की तरफ देखती है। रेगन अपना ईयर का जो डिवाइस होते हैं वो निकालती है और माइक के ऊपर लगाती है और मूवी यहाँ पर ही ख़त्म होती है। तो अ क्वाइट प्लेस 2 का पार्ट सितंबर 2020 में आने वाला है, तो हमें शायद इसमें पता चलेगा कि एलियन क्यों आए थे पृथ्वी पर। और सेम फैमिली हमें दिखने वाली है जिसमें होगी रेगन, इवलिन, 2 छोटे बच्चे।
दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए।